ये फोटो मैडम एक मिनट ब्रो, थोड़ा इधर हो जाना जी। जय हिंद जय भारत। आप जुड़ चुके हैं जेके खुलासा न्यूज़ के साथ। मैं हूं निखिल शर्मा। बीते कल का एक रिज़ल्ट जो है आउट हुआ है 10th क्लास का। इस समय मैं मौजूद हूं ज्योति हाई स्कूल जतवाल में, जहां एक बच्ची ने 99% जो है दो बच्चों ने 99% जो है परसेंट हासिल की है। तो तहसील गगवाल में नंबर 1 स्कूल है ज्योति हाई स्कूल। इस स्कूल के बच्चों ने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, साथ में अपने टीचर्स का। तो मैं उन्हीं से बातचीत करूंगा, उनसे जानूंगा कि उनका क्या कहना है, कितनी मेहनत की है उन्होंने। उनसे ही बातचीत करते हैं, कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, कितनी मेहनत की उन्होंने। उन्हीं से जानते हैं। पहले तो उनका नाम जानेंगे। नंदिनी शर्मा। तो आप मेरे को ये बताएं कि आप कहाँ के हो? मैं जतवाल गांव की रहने वाली हूँ। तो आपने कितनी मेहनत की है 99%? मेहनत को देखा जाए तो मैंने वही जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसे लगातार मतलब पढ़ती रही, जो स्कूल में उसे मतलब साथ साथ में पढ़ती रही जो टीचर्स ने पढ़ाया। और बस वही है कि साथ साथ में पढ़ना हो ही जाता है। कितनी आपको कठिनाई आई पढ़ने में? पढ़ने में कठिनाई तो सिर्फ लाइट की रही है कि लाइट जो है बहुत जाती रही है, तो रात में बहुत प्रॉब्लम होती थी जब लाइट चली जाती थी। तो मैं टॉर्च लगा के भी बहुत बार पढ़ी हूँ, तो बहुत प्रॉब्लम रही है, लाइट की ही प्रॉब्लम रही है सबसे ज़्यादा। तो आपके मम्मा पापा का कितना रोल रहा और टीचर्स का कितना? मम्मा पापा का तो रोल अच्छा ही। उन्होंने मुझे कहा कि अच्छी मेहनत करे, और स्कूल का भी अच्छा रहा है कि स्कूल वालों ने, टीचर्स ने, स्टाफ ने अच्छा पढ़ाया। प्रिंसिपल सर ने हमें इतना अच्छा स्टाफ प्रोवाइड किया, जो उसका भी रहा। और मेरा छोटा भाई है जो, उसका तो बहुत ही ज़्यादा रहा है, क्योंकि मैं जब रात को सो जाती थी तो मेरे मतलब पढ़ते पढ़ते कई बार मैं सो भी जाती थी, लेकिन वो मेरे साथ ऐसे ही जागा रहता था। वो मेरे को बहुत बार मतलब उठा के पढ़ा, सुबह भी मुझे वही उठाता था, मतलब बिना वजह भी मेरे साथ जागा रहता है। उसको पढ़ना भी नहीं होता था, फिर भी मेरे साथ जागा रहता था। उसका बहुत 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 वो है, इसमें क्रेडिट दे। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, शहर में के बच्चे और गांव के बच्चों में कितना फ़र्क है? फ़र्क तो बहुत है, क्योंकि हमें यहाँ पे और भी बहुत देखना पड़ता है। यहाँ पे खेत वगैरह भी देखने, काऊ वगैरह, बहुत सारा काम भी होता है। घर का काम भी करना पड़ता है, और पढ़ाई भी साथ में चलानी पड़ती है। अब शहर में तो कोई इतना वो होता नहीं है कि काम का, कोई पढ़ना ही पढ़ना होता है। अच्छा, सच बताना कि आपने कितनी मेहनत की है? आपने कैसे मैनेज किया है पढ़ाई को? खाना भी खाना, फिर खेलना भी, काम भी करना घर का, किस तरह से मैनेज करते थे आप? मेहनत मैं ज़्यादातर जो है मैं रात को ही पढ़ती थी, क्योंकि दिन में तो घर का काम वगैरह वो सारा वो भी करती थी मैं। बाकी रात को ही अच्छा, रात को कोई दिक्कत आती थी पढ़ने में? रात को तो बहुत ही दिक्कत आती थी लाइट की, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लाइट की बहुत प्रॉब्लम थी। आप क्या मैसेज देना चाहते हो अपने स्कूल का, या फिर बच्चों को क्या मैसेज देंगे? मैं अपने जूनियर्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कभी भी कंपटीशन जो है वो किसी से मत रखिए, अपने आप से कंपटीशन रखिए कि मैंने पहले क्या किया और मैं उससे बेहतर करना चाहिए। मतलब जिससे पहले जैसे पहला था उससे अच्छा ही होना चाहिए, मतलब। अच्छा, कंपटीशन। स्कूल के टीचर हैं किस तरह से पढ़ाते थे?
टीचर्स तो बहुत है, टीचर्स का तो बहुत ही सपोर्ट है, क्योंकि सारा क्रेडिट तो टीचर्स को ही जाता है जिन्होंने हमें पढ़ाया है। और टीचर्स ने तो बहुत ही अच्छा पढ़ाया है, मेहनत कराई है हमें अच्छे से और हमें इंस्पायर भी किया है। डांटते थे आपको? जहाँ गलत करना वहाँ तो डांटना तो पड़ता ही है, टीचर्स की डांट भी मिलती रहती है ऐसे। अच्छा, आपने गगवाल तहसील में टॉप किया है, तो गगवाल शहर के लोगों को क्या कहना चाहते हैं आप? इसके बारे में मैं कुछ कहना तो नहीं चाहती, लेकिन सभी है, मतलब एक नहीं, कुछ आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको क्या कहना चाहिए, जो आपसे बड़े हैं क्या कहना चाहते हैं? मेरे छोटे भाई को मैं यही कहूँगी कि वो भी अच्छे से मेहनत करेगी, अच्छे मार्क्स लाए। बाकी अभी 10th में ही मार्क्स लाए हैं, आगे भी अच्छा करना चाहती हूँ मैं। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। आपका नाम? मेरा नाम विशाल शर्मा है। तो कितनी परसेंटेज है आपकी? मेरी 10th बोर्ड में इस साल 98.6 परसेंटेज आई है और मैंने ज्योति हाई स्कूल से अपनी 10th कंप्लीट की है। तो आप कहाँ रहते हो? मैं यहीं जतवाल में ही रहता हूँ, पास में ही मेरा घर है स्कूल के। कितनी मेहनत की है? मेहनत तो की है, मेहनत करने से ही नतीजे आते हैं, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं की है। जितना स्कूल वाले बोलते थे उतना ही पढ़ते थे, ज़्यादा तो नहीं पढ़ा है। स्कूल वाले जितना बोलते थे। आप कैसे मैनेज करते थे? स्कूल के साथ साथ बाकी चीज़ें मैनेज हो ही जाती है आराम से। आप पढ़ते रहते थे या फिर खेलते नहीं थे या फिर पढ़ाई में लगे रहते थे? नहीं, कम ही पढ़ते भी थे, लेकिन मैं खेलने बाहर थोड़ा ही जाता था, लेकिन फ़ोन चलाता था। अच्छा, मेरे को ये बताएं, ज्योति हाई स्कूल की, ठीक है, किस तरह से पढ़ाई करवाई जाती है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं टीचर बहुत ही फ्रेंडली है। जो चीज़ नहीं समझ आए वो बार फिर से भी समझा देते हैं, पूछते हैं कि आपको समझ आई या नहीं आई। डेली चेक भी करते हैं कि बच्चा पढ़ के आया या नहीं पढ़ के आया है, फिर उसको समझाते हैं, प्यार से ही समझाते हैं। किस तरह से यहाँ पर फैसिलिटी जो बच्चों के लिए है? बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ है। स्कूल में बच्चों के लिए बुक्स भी प्रोवाइड की जाती है कभी कभी। फिर और भी बहुत ही अच्छा टीचर्स बच्चों को बोलते हैं कि ऐसे पढ़ाई करनी है, पूरा समझाते हैं कि ऐसे ऐसे पढ़ो। अब क्या मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को? तो मेरा यही मैसेज है कि मन लगा के पढ़ाई करो, लेकिन कभी रिज़ल्ट की चिंता मत करो, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे अच्छे से तो रिज़ल्ट तो खुद ब खुद आ ही जाता है। और अगर रिज़ल्ट अच्छा ना भी आए तो उसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। मेहनत का ही सारा काम होता है। मेहनत करते रहोगे तो एक ना एक दिन रिज़ल्ट भगवान आपको ज़रूर देगा। और रिज़ल्ट का कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, जहाँ फिर परसेंटेज को देख के कभी निराश नहीं होना चाहिए कि मेरी बहुत ही कम परसेंटेज आई है तो मैं भी बहुत ही निराश रहूँगा। पढ़ना चाहिए और साथ में बाहर खेलना कूदना भी चाहिए। गगवाल के लोगों को क्या मैसेज रहेगा आपको? आपने टॉप किया है, क्या मैसेज देंगे आप? गगवाल के लोगों को यही मैसेज है कि थोड़ा अच्छे से बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित, और गगवाल के जो हेड मिनिस्टर्स हैं DDC वगैरह, उनको यही कि बच्चों को लाइट के बिना बहुत ही दिक्कत आती है। मैंने भी देखा है कि लाइट चली जाती है कई बार, रात को पूरी रात लाइट नहीं आती है, कई बार दिन को दोपहर भी लाइट नहीं आती है। दोपहर को अगर लाइट होगी तो बहुत ही कम लाइट होती है, जैसे 100 वाट की, उससे ऊपर नहीं जाती तो इतनी गर्मी लगती है। गर्मी में बच्चों का पढ़ने को मन भी नहीं करता है फिर, तो इसलिए उनको यही मैसेज है कि लाइट पे ध्यान दिया जाए। मेरे साथ जहाँ के स्कूल के हेड हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं। तो आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके स्कूल के बच्चों ने गगवाल तहसील के अंदर टॉप किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? निखिल जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आपने जहाँ पर विजिट किया। तो मैं सबसे पहले स्कूल के बच्चों को, पेरेंट्स को और स्पेशली स्टाफ मेंबर जिन्होंने इतनी मेहनत करवाई और बच्चों को आज इस मुकाम पे खड़ा किया। मेरे ख्याल में 99% जो 2 पोजीशन है हमारे स्कूल की, मेरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप है मेरे ख्याल में। आगे हो सकता है आगे विषय भी हो, उसका मैं पक्का नहीं है, जो जहाँ तक मुझे नॉलेज है। तो ये बच्चों की मेहनत और पेरेंट के कोऑपरेशन से ये सारा मुमकिन हो पाया है। तो मैं एक बार फिर बड़ी बड़ी बधाई सबको देना चाहता हूँ, और मैं बच्चों से कामना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये इसी तरह कामयाब होते चले जाएं आगे ज़िंदगी में और एक अच्छा मुकाम सोसाइटी में अच्छा मुकाम हासिल करें।
शुक्रिया सर आपसे बात करने, बने रहिए जेके खुलासा न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।